नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद कुमार इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि छात्रों को 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए तथा उन्हें किस स्ट्रीम को लेने के बाद वो जैसे ही 12वीं पास आउट होंगे उन्हें कौन कौन से करियर विकल्प आगे दिखाई देंगे जैसे ही वो इस स्ट्रीम को चुनाव करते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर साइंस स्ट्रीम अगर कोई छात्र ले लेता है तो आगे उसको वो क्या क्या उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या फिर आगे वो कौन कौन सी डिग्रियां कर पाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से हम आज 5 से 6 प्रकार की स्ट्रीम के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्ट्रीम इसमें है साइंस स्ट्रीम। ठीक है ना। साइंस स्ट्रीम के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर छात्र की रुचि गणित, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में है तो आप साइंस स्ट्रीम चुन सकते हैं। ठीक है। आपकी रुचि होना चाहिए गणित में, विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। साइंस में मुख्यतः 2 विकल्प होते हैं। ठीक है ना। 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरा होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है ना। इसमें 2 विकल्प होते हैं। तो अब देखते हैं कि पीसीएम लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं। पीसीएम लेने के बाद आप सबसे पहले तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग का आप फॉर्म भर सकते हैं या इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हैं। ठीक है। बीई, बीटेक जो भी है। ठीक है। आप एनडीए में जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं आप। ठीक है ना। देश की सर्वोच्च डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं आप। ठीक है। आप जो है आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ठीक है। आप भवनों का जो है नक्शा तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। ये करके उसके बाद आप डाटा साइंस कर सकते हैं, डाटा साइंस का कोर्स कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आप। ठीक है ना। और इसके बाद आप इसमें कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स कर सकते हैं या डिग्री कर सकते हैं। ठीक है ना। पीसीएम करने के बाद आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। ठीक है। इसके बाद पीसीबी, अगर कोई छात्र पीसीबी लेता है तो पीसीबी में सबसे पहला है, सबसे बड़ी डिग्री है एमबीबीएस। ठीक है। एमबीबीएस कर सकता है वो। ठीक है। उसके बाद बीडीएस कर सकता है वो। ठीक है। उसके बाद नर्सिंग कर सकता है वो, है ना। नर्सिंग जो है बीएससी नर्सिंग वगैरह जो होती है वो कर सकता है। ठीक है ना। फार्मेसी का कोई भी डिप्लोमा कर सकता है वो, फार्मेसी का काम कर सकता है वो। ठीक है। और उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी का भी वो है कार्य कर सकता है वो। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगली स्ट्रीम। अगली स्ट्रीम है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स के लिए ये ध्यान रखना होगा आपको, अगर आपको बिजनेस, अकाउंट्स और फाइनेंस पसंद है, अकाउंट्स आपको पसंद है, बिजनेस है और फाइनेंस आपको पसंद है, तो कॉमर्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है। कॉमर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं। देखिए, कॉमर्स अगर आपने ले लिया तो 12th के बाद आपको करने का मौका मिलेगा सीए। सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि बड़ी बड़ी फर्मों का जो है काम संभालते हैं, यानी कि अकाउंट्स का काम संभालते हैं। ठीक है। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है सीए, सीएस। सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों में एक सेक्रेटरी होता ही है कंपनी का। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के अलावा आप का बैंकिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं और आप फाइनेंस का आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। कॉमर्स के बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली स्ट्रीम है आर्ट्स। आर्ट्स स्ट्रीम जो है, आर्ट्स लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आज बहुत अच्छे करियर विकल्प हैं। ठीक है। सबसे पहला जो करियर विकल्प है यूपीएससी। ठीक है। यूपीएससी कर सकता है, एमपीपीएससी कर सकता है, टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है, लॉयर बन सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, सोशल वर्कर बन सकता है। ठीक है। और कोई सा भी पोस्ट, एमपी पुलिस में वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है। एमपी पुलिस। ठीक है। और भी कई प्रकार के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें आर्ट्स वाला छात्र अप्लाई कर सकता है। ठीक है। करने को तो कोई भी स्ट्रीम का छात्र इन सभी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन आर्ट्स वाला भी कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आईटीआई कर सकता है। ठीक है। आईटीआई अगर आप जल्दी रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं तो आईटीआई एक बेहतरीन विकल्प आपके लिए हो सकता है। ठीक है।
ITI में कई ट्रेड होती हैं, जिसमें प्रथम ट्रेड जो है वो है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का काम सीखकर आप ये इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। ठीक है, उसके बाद आप फिटर का काम कर सकते हैं, कोपा कर सकते हैं। कोपा एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होता है, ये कर सकते हैं। बिल्डर का काम आप कर सकते हैं, मैकेनिक का आप काम कर सकते हैं। ये सारी ट्रेड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ITI के बाद आपको सरकारी नौकरी करने का भी मौका मिलेगा, प्राइवेट जॉब का भी मिलेगा और अप्रेंटिसशिप का भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। 10वीं के बाद पॉलीटेक्निक भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इसकी प्रमुख शाखाएं होती हैं पॉलीटेक्निक की। सबसे पहली शाखा है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद कंप्यूटर साइंस। इन सभी में से किसी भी एक शाखा में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीटेक्निक की। उसके बाद आप डिप्लोमा के बाद सीधी इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में प्रवेश भी पा सकते हैं। मतलब अगर आपने पॉलीटेक्निक कर लिया तो आप सीधे ही दूसरे वर्ष में इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी स्ट्रीम है उसमें एनरोल नहीं करना है अपने आप को, तो आप सीधी स्किल सीखिए, स्किल कोर्सेज करिए। आज के समय में स्किल आधारित कोर्स भी काफ़ी मांग है इसकी। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, कंप्यूटर कोर्स कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे एक टेली हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, टेली आप कर सकते हैं, CPCT प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का आप काम सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम आप सीख सकते हैं और अपनी कमाई कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा जैसे मैंने बताया कि जैसे साइंस स्ट्रीम का बच्चा क्या कर सकता है, कॉमर्स का क्या कर सकता है, आर्ट्स का क्या कर सकता है। ठीक है ना, ऐसी कई जगह या कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें किसी भी स्ट्रीम की किसी को आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का छात्र हो, वो उस एग्ज़ाम को फॉर्म को भर सकता है। ठीक है ना, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। ठीक है ना, UPSC के एग्ज़ाम को जो है आर्ट्स का बच्चा भी दे सकता है, मैथ वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ 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 क्षेत्र हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक वही उसी स्ट्रीम में जाना पड़ेगा और वही डिग्री आप उस स्ट्रीम में जाएंगे तभी आगे चल के आप वो स्ट्रीम या फिर वो डिप्लोमा या वो डिग्री आप कर पाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रहेंगी, जैसे आप डॉक्टर बनना है तो आपको बायो लेना ही पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आप जो चाहें वो कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम को लें। ठीक है ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने दोस्तों के साथ देखा देखी ना करें, जो आपको पसंद है वही कोर्स आप लें। ठीक है ना, इस वीडियो में निष्कर्ष यही है कि 10वीं के बाद कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्य को देखकर निर्णय लें। ठीक है ना, किसी के दबाव में ना लें, किसी के देखा देखी में ना लें। ठीक है ना, जो आपको पसंद है आप वही लें जो आप भविष्य में करना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप दबाव में ले लेंगे तो आपको वो डिग्री करने में दिक्कत आएगी या फिर वो स्ट्रीम पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना, आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो पसंद है वही करिए। ठीक है ना, हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है या पसंद आती है या किसी प्रकार से हेल्पफुल होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।